आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पल पल न्यूज़ के न्यूज़ रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। पत्रकार वो नहीं जो स्टूडियो में सूट बूट पहन करके लिपस्टिक लगाते हुए नाचते गाते हुए सरकार की तारीफों के पुल बांधे और तलवे चाटते हुए जनता के साथ खिलवाड़ कर दे। पत्रकारिता वो है जो ज़मीनी स्तर पर उतर करके की जाए, और जब ज़मीनी हकीकत को दिखाया जाता है तो लोग उसके बारे में बात करते हैं, और जब बात करते हैं बड़े खुलासे होते हैं तो उस खुलासे से हड़कंप मच जाता है। चाहे प्रशासन हो, चाहे किसी भी राज्य में ये घटना घटी हो, उसके बारे में जब बताया जाता है तो राज्य सरकार की पुलिस जिस तरीके का व्यवहार पत्रकारों के साथ करती है वो कतई निंदनीय है। वो लगातार इसी तरीके की तस्वीरें हम लोगों के सामने आती हैं। अब बात सिर्फ उन लोगों की होती है जो बड़े बड़े पत्रकार हैं, जैसे विनोद दुआ, अभिसार शर्मा, रवीश कुमार, पुण्य प्रसून वाजपेयी। इनके साथ कोई घटना घटती है तो वो चर्चा का विषय बन जाती है। जो ज़मीन पर उतर करके पत्रकारिता करते हैं वो कहीं ना कहीं खबर दम घोट देती है। ऐसा ही एक वाक़या आप लोगों के सामने कानपुर से आया होगा। कानपुर में जहां बालिका गृह कांड को उजागर करने वाले पत्रकारों को थाना में बंद करके बुरी तरीके से मारा पीटा गया और उन पर फर्जी मुकदमे लगवाने तक की बात कही गई। आखिरकार पूरा मामला कानपुर से क्या आ रहा है, एक बार उस पर नजर डाल लीजिए। योगी राज में जो घोटाला उजागर करता है उसी के खिलाफ कार्रवाई करने की परंपरा बन गई है। इस परंपरा में चाहे बड़े आईएएस अधिकारी हों या पुलिस अधिकारी हों या कोई छोटा मोटा अधिकारी हो, हर एक आदमी को प्रताड़ित किया गया है। लेकिन इसमें सबसे अधिक निशाने पर रहते हैं वो पत्रकार जो ये खबर उजागर करते हैं, वो ही सबसे पहले निशाने पर आता है। कल यूपी के कानपुर के स्वरूप नगर थाना अंतर्गत राजकीय बालिका गृह में 57 लड़कियां कोरोना पॉजिटिव, 7 लड़कियां गर्भवती व 1 लड़की HIV एड्स से संक्रमित पाई गई हैं। इन गर्भवती लड़कियों में कुछ नाबालिग भी थी। इस घटना के सामने आने के बाद कानपुर बालिका गृह कांड पूरे उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि देश भर में चर्चा का विषय बन गया। इस खबर को लेकर लोकल पुलिस बेहद गुस्से में आ गई और अपनी खामियों को छिपाने के लिए पत्रकारों को टारगेट करना शुरू कर दिया। जिस थाने के अंतर्गत ये राजकीय बालिका गृह कांड घटा है उसी थाने स्वरूप नगर पुलिस थाने में 2 न्यूज चैनलों के पत्रकार को कल बंधक बनाकर पुलिस द्वारा पीटा गया और फर्जी मुकदमों में फंसाकर जेल भेजने की धमकी देते हुए देर रात छोड़ दिया गया। आपको याद होगा कि पिछले साल इसी प्रकार से शामली जिले में पटरी से उतरी मालगाड़ी की कवरेज करने गए एक पत्रकार की जीआरपी कर्मचारियों ने पिटाई कर दी थी। ये है राम राज्य की पुलिस। आपको बता दें कि पत्रकार बालिका गृह कांड से जुड़े कुछ पहलुओं की जानकारी करने स्वरूप नगर थाने पहुंचे थे। उसी दौरान ड्यूटी पर तैनात पहरे में उन्हें रोका तो पत्रकारों ने जब मामले की जानकारी करने के संबंध में अंदर जाने देने की बात कही तो पहरे ने पत्रकारों पर टिप्पणी करना शुरू कर दी। जब मामला बढ़ने लग गया मौके पर कई पुलिसकर्मी आ गए जिन्होंने पत्रकारों को बंधक बना लिया, जिसके बाद पत्रकारों के साथ पुलिसकर्मियों ने जमकर मारपीट की। इतना ही नहीं, थाने के मुंशी ने पहरे से कहा तुम इन पत्रकारों के खिलाफ फर्जी मुकदमे लिखवा दो और मुकदमे में बोलो पत्रकारों ने मेरी बंदूक छीनने का प्रयास किया है, इन्हें जेल भिजवा दूंगा। और तो और थाने में मौजूद एक इंचार्ज ने पत्रकारों से कहा अगर पहरा तुम्हें गोली मार देते तो तुम यहीं मरे पड़ जाते, इनका क्या कुछ कर पाते। रात 11 बजे से देर रात 1:30 बजे तक पत्रकारों को बंधक बनाकर मारपीट की गई। उसके बाद जबरन इंस्पेक्टर के कमरे में बैठाकर समझौता लिखवाकर उन्हें छोड़ दिया गया। पत्रकारों के साथ मारपीट करने वाले पुलिसकर्मियों के नाम कुछ इस प्रकार हैं।
पहरा जितेंद्र, सिपाही विपिन, सिपाही दिनेश, चौकी इंचार्ज राम चौहान, इसके अलावा चौकी इंचार्ज यशवंत सिंह, थाने का मुंशी समेत कई पुलिसकर्मियों ने पत्रकारों के साथ बदसलूकी की। यहां पर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि स्वरूप नगर थाना अंतर्गत आने वाले ये राजकीय बालिका गृह, जिसमें इतना बड़ा मामला उजागर होकर सामने आया है, पुलिस अपनी खामियों को छिपाने के लिए पत्रकारों को टारगेट करना शुरू कर चुकी है। पत्रकारों से खुन्नस निकाल रही है। पुलिस स्थानीय खबरों के मुताबिक स्वरूप नगर पुलिस बदमाशों के तर्ज पर लगातार दे रही है फर्जी मुकदमे में फंसाने और जान से मारने की धमकी। पुलिस की गुंडाई थाने में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुकी है। पत्रकारों को अपराधियों की तरह लॉकअप में बंद करके सिपाहियों ने बुरी तरह मारपीट की है। ब्यूरो रिपोर्ट, पल पल न्यूज। तो दोस्तों, आपने देखा ये उत्तर प्रदेश के रामराज्य की तस्वीर है, जहां ठोको नीति के तहत पुलिस वाले अपराधियों को ठिकाने तो लगा देते हैं या मुंह से ठाई ठाई की आवाज करके अपराधियों को तो पकड़ लेते हैं, पर जो इनकी पोल खोलते हैं या जो इनके बारे में बताते हैं कि ये कांड घटित हुआ, उन लोगों को थाने में बंधक बना करके फर्जी मुकदमे लगाने की बात कहते हैं और उनको जेल के पीछे सड़ाने तक की धमकी दी जाती है। आखिरकार उत्तर प्रदेश की पुलिस की ये गुंडागर्दी कानपुर से हम लोगों के सामने आई, जिसने पहले बालिका गृह कांड ने देश को शर्मसार किया और फिर उसके बाद पत्रकारों पर हमला। ये बताता है कि आप योगी राज में सच तो नहीं दिखा सकते, और अगर सच दिखाएंगे तो जो दो पत्रकारों का हाल हुआ है वही आपके साथ भी किया जा सकता है। पर भले ही कोई इन पत्रकारों के बारे में बात करे या ना करे, मैं ऐसी ही तस्वीरों से और ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूँगा। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। शुक्रिया।